लीजियाना न्यूज़ के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। जादू, इस शब्द का नाम सुनते ही बड़े बूढ़े बच्चे सभी उत्साहित हो जाते हैं। खासतौर से बच्चों की आंखों में चमक आ जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं आनंद जादूगर, जो कि देश विदेश में 33,000 करीब शो कर चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह की ये जादू की कला है। आनंद जी, कैसे जादू को लेके आपके मन में दिलचस्पी आई, कहाँ से शुरुआत हुई? शुरुआत तो जबलपुर से ही हुई। हमारे स्कूल के सामने मदारी लोग जादू दिखाते रहते थे, तो जादू से लड्डू जलेबी बनाते थे और लोगों को ये समझाने के लिए कि वास्तविक है, बोलते थे खा के देखिए, तो लड्डू जलेबी खिलाते। तो शुरू में मुझे जादू में इंटरेस्ट नहीं था, रोज़ लड्डू जलेबी मिलती थी फ्री में, उसके लिए ज़्यादा इंटरेस्ट। तो मैं उनका रेगुलर ऑडियंस था, हमेशा वहाँ मौजूद रहता था। लेकिन कुछ समय बाद जब उन्होंने अपनी जगह बदल दी, तो मेरे लिए संभव नहीं था उतने दूर जाके लड्डू जलेबी वो करूँ, उसके बाद वापस आकर स्कूल अटेंड करूँ। तो मैं सोचा मैं खुद ही सीख लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी यहाँ से एक बात शुरू हुई। उम्र थी मेरी उस समय 7 साल। इसको कोई सिखाता तो है नहीं, सिखाने अभी तक भी ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि कोई सिखाए ईमानदारी से। एक तरह से गुरु परंपरा के हिसाब से चलती रही कला, और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ कोई ऐसे लोग ही नहीं थे यहाँ पे। तो कई बाबा लोगों को पकड़ा मैंने, उनकी कोशिश करी, खूब सेवा किया, उन्होंने भी बुद्धू बनाया। तो फिर मैंने यानी जैसे जैसे मुझे रिसीव किया गया, मेरा जिद बढ़ती गई। 3 जिद फेमस हैं, एक राजहट होता है, एक तिरिया हट होता है, एक बाल हट होता है। बच्चे को चांद चाहिए तो चाहिए। तब मैं अड़ गया कि मैंने कहा नहीं, अब तो मैं जादू ही करूँगा। उसके बाद किताबें वगैरह पढ़ के बहुत कोशिश करता रहा। एक बात मैं जानता हूँ, यदि आप सच्चे हृदय से कुछ भी चीज़ चाहते हैं यदि, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है उसको अचीव करने के लिए, पाने के लिए। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, और धीरे धीरे सब गुत्थियाँ खुलती गई मेरे सामने, अभ्यास भी बढ़ता गया। उसके बाद लेकिन घर वालों का विरोध था कि आप ये नहीं करेंगे करके। हमारे यहाँ से पढ़े लिखे लोग थे परिवार में, तो मैंने थोड़ी डिप्लोमेसी करी परिवार के साथ। मैट्रिक के बाद में बोला कि अब मुझे नहीं पढ़ना है। सब लोग गुस्सा हो गए कि इतने पढ़े लिखे घर में पैदा हुए हो, एक ही लड़के हो, नहीं पढ़ोगे तो अनपढ़ रह जाओगे, क्यों नहीं पढ़ोगे? मैंने कहा मुझे जबलपुर में नहीं पढ़ना। बोले तुमको जहाँ पढ़ना है तो वहाँ पढ़ो। तो मैं इंदौर चला गया। वहाँ मुझे कोई रोकने वाला था नहीं। तो जब मैं 18 साल का था, यानी फर्स्ट ईयर में ही था, उस समय मैंने जबलपुर में यहाँ वो किया था, हथकड़ी लगाई थी मुझे, बोरे में बांधा गया था, और फिर बॉक्स में डाल के उसको लॉक और सील करके नर्मदा नदी में फेंक दिया गया था, और मैं 40 सेकेंड्स में बाहर आया था उससे। ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। अमेरिकन जादूगर हैरी हुडनी थे, वो पहले जादूगर थे दुनिया के जिन्होंने प्रदर्शन किया। पीसी सरकार साहब थे, उन्होंने बे ऑफ बंगाल में किया था। तीसरा जादूगर दुनिया में मैं था जिसने नर्मदा नदी में यहाँ जबलपुर में किया था, और 18 साल की उम्र में पहला विश्व रिकॉर्ड बन गया मेरा। तो पूरी दुनिया में काफ़ी ख्याति हुई इस विषय में, काफ़ी इन्विटेशंस मिले मुझे यहाँ वहाँ। तो शुरू मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल गया अपने और सारी चीज़ों का। हमारे आर्थिक साधन उतने नहीं थे कि हम अपने खुद के खर्चे से विदेश जा पाते, लेकिन अब क्योंकि नाम हो गया था, एक उपलब्धि हो गई थी, तो लोग खर्च कर बुलाते थे। तो एकदम शुरू से ही मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरीके की चीज़ें कैसी क्या होना चाहिए उसका ज्ञान होने लगा, समझ होने लगी। फिर अगले साल मैंने आंखों पर पट्टी बांधकर इंदौर से भोपाल मोटरसाइकिल चलाई। 210 किलोमीटर दूरी थी उस समय, और मुझे समय लगा था 3 घंटे आंखों पर पट्टी बांध के। ये दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। उसके बाद ख्याति और फैलने लगी। अब तक घर वालों ने भी अस्वीकृति भी बंद हो गई थी एक तरह, चलो ठीक है जैसा है रेट का हो गया था वो। उसके बाद उसी साल मैंने टेलीपैथी का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 350 किलोमीटर अपने मानसिक संदेशों को किसी तक पहुंचाने का, भेजने का। और बस उसके बाद से यात्रा शुरू हो गई जादू के प्रदर्शनों की। तो करीब दुनिया के 36 देशों में 33,000 से ज़्यादा शोज करने का अवसर मिला मुझे। और शहर जबलपुर या मध्य प्रदेश या भारत या पूरी दुनिया में लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला। कुल मिला के मुझे करीब 50 साल हो गए एक तरह से करते हुए प्रोफेशनली। और जादू का जैसे आपने पहले बहुत क्रेज था, लोग बुलाते थे, आज जादू किस स्थिति में आप देखते हैं और क्या वजह मानते हैं? ये नहीं, जादू की सब स्थिति अच्छी है, खाली भारत में थोड़ी कमी ये रह गई है कि हमारी सरकारें जो है इसको कला की किसी श्रेणी में नहीं रखती।
इस कारण से जो इसका एक जो रेपो होना चाहिए, सोशल रेपो जो होना चाहिए, वो कंपेटिवली थोड़ा कम महसूस होता है लोगों को। लेकिन लोकानुरंजन का सबसे सशक्त माध्यम यही है। इसलिए अभी कोई किसी तरह की मदद नहीं करता, सब कोई शासकीय सहायता नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद भी इतने साल से हम लोग इतने मान सम्मान से जी रहे हैं। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि दर्शकों के मन में एक प्यार है इस कला के प्रति। तो ईमानदारी से कहा जाए तो ये हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत है ये कला, मेरी व्यक्तिगत वो नहीं है। तो सरकार ने अपने दायित्व को नहीं समझा इसको बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, लेकिन हमारे समाज ने इसको समझा है। और शायद उन्हीं के कारण, उन्हीं के आशीर्वाद से जो है हमारी इतनी पुरानी सांस्कृतिक विरासत हमारे देश की अभी तक बची हुई है, नहीं तो कब की ख़त्म हो गई होती। पुरातत्व विभाग जो खोले हैं सरकार ने, खरबों रुपए खर्च करते हैं लोगों को बताने के लिए कि साहब पुराने ज़माने में ऐसा होता था, ऐसे इमारतें बनती थी, ऐसे ईंटें होते थे, ऐसे पत्थर होते थे। और जीवित सांस्कृतिक विरासत हमारी ख़त्म हो रही है और कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहे यहाँ से लेके वहाँ तक। ये बहुत अजीब और ख़राब बात है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। और सरकार को निश्चित तौर पे इसको इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके इसको कलाओं की एक अच्छी श्रेणी में शामिल करना चाहिए। और जो भी और बाकी कलाओं के साथ किया जा रहा है इसके साथ भी होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितनी विदेशी मुद्रा भारतीय जादूगर ला के भारत सरकार को दी है किसी कला ने नहीं दी अभी तक। जिनने कुछ नहीं किया है, कोई ख्याति नहीं दी है, हमारे देश को मान सम्मान नहीं दिया है, वो सब उनके लिए पद्मश्री पद्म भूषण बड़े सम्मानीय वो हो गए हैं सब। और वास्तव में जो लोग अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं उनको पहचानने से इनकार किया जाना आखिर कब तक चलेगा और क्यों चलेगा, क्यों चलना चाहिए? क्योंकि सरकारी यदि है तो सभी के लिए, ऐसा थोड़ी कि सरकार आपके लिए नहीं। मैं भी तो इसी देश का नागरिक हूँ, मैं भी इसी समाज का ही हिस्सा हूँ, मेरी भी अपनी कला है, मेरी भी अपनी उपलब्धियाँ हैं, कहीं ना कहीं तो आपको स्वीकार करना चाहिए। एक दूसरी बड़ी बात यह है कि अगली पीढ़ी तक इसको पहुँचाने के लिए, जिंदा बनाए रखने के लिए मैजिक एकेडमीज की सख्त आवश्यकता है हमारे देश में, ताकि एकेडमिकली जो है ये अगली पीढ़ी तक सम्मानपूर्ण ढंग से कला पहुंच सके और जिंदा रहे, यानी परंपरा के तौर पे सही, संस्कृति के तौर पे सही जिंदा रहे। इसके कई फायदे होंगे। पहले तो ये होगा कि 8-10 अच्छे जादूगरों को टीम बना के हम विदेशों में भेज देंगे तो लाखों डॉलर हर साल सिर्फ जादूगर कमा के ले आएंगे हमारे देश के लिए। उसके अलावा ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बहुत अच्छा साधन बन सकता है समाज के लिए। अभी नए नए डायमेंशंस क्रिएट हो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के, और हमारी अभी जो सरकार है, मोदी सरकार जो है, तो चाहती भी है कि लोगों को रोजगार के लिए जितना ज़्यादा हो सके बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रही है, जो भी एक बहुत सशक्त माध्यम बन सकता है। तीसरी बात यह है कि हमारे देश में अंधविश्वास बिल्कुल नहीं कम हुआ है। जब मैं छोटा था जितने मैंने अंधविश्वास देखे थे आज के तारीख में उतने मौजूद है, एक भी कम नहीं हुआ। इसलिए कि इस कला के जानकार बहुत कम है। स्पष्टीकरण देने वाला, व्याख्या करने वाला, लोगों को समझाने वाला अंधविश्वास के खिलाफ एक समझाइश देने के लिए कोई नहीं। जब बहुत सारे लोग इसके जानकार हो जाएंगे तो समाज में अंधविश्वास को हटाने की कोशिश करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, वो बताएंगे कि नहीं ये गलत है, आपकी सोच ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और सबसे बड़ी और सबसे महान बात उसमें ये रहेगी कि हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है ये बड़ी शान से जिंदा रहेगी आगे के लिए। इसलिए इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो जो सुनना चाहती है वो सुन लेती, जो नहीं सुनना चाहती नहीं सुन पाती। आज आप क्या मानते हैं कि आज जो बच्चे मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर के युग में जादू को लेकर बच्चों की दिलचस्पी कहीं ना कहीं कम हो रही है? ना, बिल्कुल नहीं हो रही, गलत बात है। हर बच्चा चाहता है, आपने भी छोटी उम्र में चाहा होगा कि आपको कुछ ऐसे चमत्कार आ जाएं, हर कोई चाहता है, लेकिन सीखने का कोई साधन नहीं है तो क्या करेगा कोई। और मैजिक तो बहुत पॉपुलर हो रहा है लगातार, इतना है कि हमारे यहाँ एक सामाजिक रुतबा उसका इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि हमारी सरकारों ने इसको कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया, किसी तरीके का मान सम्मान नहीं दिया। लेकिन हमारे समाज में तो है उसके लिए सम्मान। इतना साल से एक जबलपुर में पैदा हुआ इंसान जादू अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाला विश्वविख्यात कैसे बन जाता? तो लोगों ने ही बनाया है। तो मतलब बच्चों का अभी भी रुझान है 100%। अच्छा, कोई आम आदमी अगर जादूगर बनना चाहते हैं तो उसके मन में बड़े सवाल हैं कि ये जादू है क्या, एक्चुअल सम्मोहन है, तंत्र विद्या है या कुछ और? ये बहुत सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है सुंदर। जब हम उसको सीख रहे होते हैं तो ये एक विद्या होती है। जैसे अस्त्र शस्त्र चलाना जब सीखते हैं लोग तो विद्या होती है, लेकिन युद्ध करना एक कला है। उसका जब प्रदर्शन, उसका एप्लीकेशन जब प्रैक्टिकल आता है, उसके इस्तेमाल का समय जब आता है तो वो कला हो जाती है। वैसे ही हम लोग जब सीखते हैं तो ज्ञान विद्या होती है,
लेकिन जब शो कर रहे होते हैं तो कला के रूप में आ जाती है और कला के रूप में प्रदर्शन होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, जिसका कोई विकल्प नहीं, कोई भी कला नहीं दे सकती है, वो ये है कि प्रकृति के जो नियम हैं उनमें एक जैसे हम भी नहीं बदलते हैं। आपने कोई सामान ऊपर हवा में छोड़ा तो नीचे गिरेगा, पता है सबको। या नीचे कोई चीज़ जमीन में पड़ी है तो बगैर किसी हारे के अपने आप ऊपर नहीं जा सकते, सब जानते हैं प्रकृति के नियम है। अच्छा, हम मानते भी हैं कि नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता है अलग बात, लेकिन मन में अंदर कहीं शिकायत बैठी हुई कि ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा ही क्यों होता है, इसके अलावा कुछ क्यों नहीं होता है। तो जब भी हम देखते हैं कि उसके अलावा कुछ हो गया है तो हमारी वो शिकायत खत्म हो जाती है दिमाग की। अजीब सा हमको एक रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे माइक आप हाथ में पकड़ के बैठे मुझसे बात कर रहे हैं, अब ये हवा में हो जाए, मान लीजिए आप हाथ छोड़ दें, हवा में लटका रहे तो आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन आप क्या हुआ, माइक तो वही का वही है, आवाज़ भी वैसे ही आ रही है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। भाई खुश काहे के लिए हो रहे हैं आप? सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि प्रकृति के नियम टूट गए, इसको गिरना चाहिए था, नहीं गिरा, हवा में ही है वो, एक सुख तो मिलेगा ना। तो इस तरीके के सुख जो है सिर्फ जादू कला ही दे सकती है, दूसरी कला नहीं दे सकती। तीसरी है कि हमारे यहाँ कलाओं के प्रस्तुतिकरण में बहुत सारी अश्लील चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा शामिल हो गई हैं, जो दूरगामी तरीके से समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो है एक निष्कलंक टाइप का मनोरंजन देती है, अलग तरह का एक सुखद अनुभूति, रिलैक्सेशन देती है। और मैं तो ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर ने मुझे एक ऐसी कला से जोड़ दिया, उसका साधक बनाया है, जिसके माध्यम से मैं हज़ारों लोगों को 2.5 घंटे तक ट्रांस में रख सकता हूँ। सारे सुख दुख लोग अपने भूल जाते हैं, पूरी दुनिया, तीसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं वो। तो कितनी बड़ी बात है। बड़े बड़े साधक जो होते हैं, मेडिटेशन वाले जो होते हैं, 2-2.5 घंटे मेडिटेट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे माध्यम से यदि लोग एक डिस्कनेक्ट होते हैं सारी चीज़ों से, तो मैं तो ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि भाई आपने मुझे ऐसी शक्ति और ऐसी कला दी है। तो कुल मिला के तो मेरा जीवन, अभी 65 साल का हुआ हूँ मैं, तो जीवन यात्रा बहुत अच्छी रही, मुझे किसी से कहीं कोई शिकायत नहीं। आप लोग पुराने लोगों को जादू को लेकर चल रहे हैं, युवा पीढ़ी जादूगर बनने की तरफ क्या उनका देखने में नहीं आता कि कोई युवा जादूगर अभी चल रहे हैं? नहीं है, बहुत सारे आपकी निगाह में नहीं, क्योंकि अभी उतने रिमार्केबल नहीं बने हैं वो, लेकिन है प्रोसेस में। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि मैजिक अकेडमीज यदि बनाई जाएंगी तो एकेडमिकली लोग ऐसे ट्रेंड होंगे जो आपको अचानक अलग से दिखेंगे, जैसे मैंने अपने प्रयत्नों से सीखा है। हो सकता है कोई कमी रह गई हो, जब कई हमारे जैसे कई लोग मिलकर जब एक आदमी को ट्रेंड करेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत श्रेष्ठ निकलेगा वो। आनंद जी, आपने देश विदेश में बहुत सारे हजारों शोज किए हैं, अगर तुलना करें तो देश में ज़्यादा जादूगर क्रेज है विदेश में? निश्चित तौर पे विदेशों में ज़्यादा है। क्यों ऐसा? क्यों, यानी वो हर चीज़ के लिए उनमें जिज्ञासा रहती है, चुके हुए नहीं हैं वो लोग। हम लोग क्या है कि एक तो पहले अंडर डेवलप्ड कंट्री थे, फिर डेवलपिंग कंट्री हुए, और जो कला और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, जब पेट भर जाता है, आदमी पान खा के दांत खोद रहा होता है, उस समय संगीत अच्छा लगता है। बहुत जोर से भूख लगी हुई थी आपको, तो संगीत कहाँ अच्छा लगेगा, और डांस कहाँ अच्छा लगेगा, जादू कहाँ अच्छा लगेगा। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा वो नहीं, स्वाभाविक है वो। तो आपका ये आखिरी शो है, तो ये फैसला क्यों लिया आगे क्या अपनाने? नहीं, यहाँ से मुझे विदेशों में और दक्षिण भारत में जाना है, और मैं 70 साल की उम्र में बंद करना चाहता हूँ ये करना। तो मैं जानता हूँ कि उसके पहले मैं लौट नहीं पाऊँगा, तो निश्चित तौर पे जबलपुर रिपीट नहीं होने वाला है। अभी तक के शो में सबसे यादगार शो आपका कौन सा है? सबसे यादगार तो मेरा पहला नर्मदा नदी वाला था, उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा पूरा बाकी जीवन चला है, और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मुझे वहाँ से ही मिली है। आइडेंटिफिकेशन, जो भी मान सम्मान मिलना चाहिए, मेरे लिए सबसे रोमांचकारी वही था। और वो तो जान खेलने वाला खेल होता है, नहीं बच गए तो नहीं तो नमस्ते, उस टाइप का था पहले ही जो फीट था। तो माँ नर्मदा के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छा रहा जीवन में। कुछ खतरनाक सोच भी होते हैं जादू के बीच में, तो कभी आपके मन में ऐसा आया कि जरा सी गलती अगर हो जाए कुछ ऐसा, कभी कुछ ऐसा मन में महसूस? देखिए, थोड़ी बहुत रिस्क तो इंसान को हर जगह लेनी पड़ती है। अभी आप सड़क पे बाहर निकलेंगे, कोई भी गाड़ी आके ठोक देगी, इसीलिए ऐसा थोड़ी होगा कि आप सड़क पे नहीं जाएंगे। थोड़ी तो रिस्क तो हर जगह रहती है। अभी आप यहाँ बैठ ऊपर से पंखा गिर जाएगा तो क्या कर लोगे? उतना माइंड में रखना पड़ता है इंसान को किसी भी चीज़ के लिए, और हम लोग जब तक उसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक ऐसे प्रयोगों को हम नहीं करते हैं। आनंद जी, एकेडमी आप खोलने का विचार बना रहे हैं, एकेडमी में किस तरह से तैयार? मैं नहीं खोलना चाहता हूँ। मैं इसलिए नहीं खोलना चाहता हूँ कि मैं खोलूँगा तो मेरे बात बंद हो जाएगी। मैं चाहता हूँ सरकार खोले, सरकारें आएंगी जाएंगी, कम से कम सिलसिला तो कायम रहेगा हमेशा के लिए। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता तो बहुत कम समय के लिए हो तो माइलस्टोन हो और लंबे समय तक रहना चाहिए।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार खोले। प्रॉपर्टी उन्हीं की रहेगी, हमें थोड़ी कुछ चाहिए। हम तो अपना ज्ञान और अनुभव देंगे पीढ़ी को। आपने इतने सारे जादू के शोज किए हैं, सबसे यादगार जादू कौन सा है आपका जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? एक मिस्र देश की राजकुमारी का हम लोग करते हैं। मम्मी होती है मिस्र देश की, वो जिंदा हो जाती है, उसके बाद हवा में उड़ने लगती है, हवा में उड़ते उड़ते गायब हो जाती है। उसी क्षण वो दर्शकों के बीच में आ जाती है। इसमें मतलब आर्ट भी है, मैजिक भी है, उसका प्रेजेंटेशन भी है, थोड़ा मतलब आर्टिस्टिकली ज़्यादा मुझे पसंद आता है। धन्यवाद दीजिए। थैंक यू। तो ये थे आनंद जादूगर। आपने देखा किस तरह से जादू की कला के जो रहस्य थे उन्होंने हमारे साथ साझा किए। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे डिजियाना न्यूज़।